मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 अप्रैल 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, अगर उसने जमीनी हमला करने के लिए सैनिक भेजने की गलती की तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि देश जरूरत पड़ने पर 6 महीनों तक जंग जारी रख सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ईरान खुद जमीनी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसका जवाब देने में सक्षम है। कल ईरान ने बहरीन पर भी हमला कर दिया। ईरान ने बहरीन में कल अमेरिकी कंपनी अमेजन वेब सर्विस के एक डेटा सेंटर पर हमला कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक हमले के बाद उस जगह भयानक आग लग गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है। बड़ी खबर ये भी देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यूएई से एलपीजी यानी कि रसोई गैस लेकर आ रहे 2 टैंकर होर्मुज स्ट्रेट पार करके सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गए हैं। इन दोनों जहाजों में करीब 94,000 टन एलपीजी और 50 से ज्यादा भारतीय नाविक भी मौजूद थे। सरकार के मुताबिक अब तक 8 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर 1 अप्रैल को वो लॉकडाउन नोटिस वायरल हुआ था जिससे लोगों में घबराहट फैल गई। अशोक चक्र और मंत्रालय जैसे प्रतीकों के साथ बनाया गया यह नोटिस पहली नजर में आधिकारिक लगने लगा, लेकिन बाद में यह अप्रैल फूल का मजाक निकला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लॉकडाउन की अफवाहों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर किसी भी तरह के लॉकडाउन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहें न फैलाने की अपील की है। अब देखिए, कई लोग युद्ध के माहौल में लॉकडाउन की अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूलों में नया सेशन शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2026 और 27 का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इस बार कैलेंडर में छुट्टियों और एग्जाम समेत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नए कैलेंडर के अनुसार सबसे बड़ा बदलाव सर्दी और गर्मी की छुट्टियों को लेकर किया गया है। स्कूलों में जयंती, विशेष या स्पेशल डे पर होने वाले इवेंट जो चौथे पीरियड के बाद यानी हाफ डे में होते थे, वे अब प्रार्थना सभा या फर्स्ट पीरियड तक ही होंगे। बाकी पूरे दिन क्लासें चलेगी। अब देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस बार गर्मियों की छुट्टियां 17 मई से शुरू होगी जो 20 जून तक चलेगी। 21 जून को रविवार है, ऐसे में स्कूल 22 जून से खुलेंगे। पहले स्कूल 1 जुलाई को खुलते थे। वहीं प्रिंसिपल पावर की छुट्टी को लेकर भी बदलाव किया गया है। पहले प्रिंसिपल को अपने स्तर पर 2 छुट्टी करने का अधिकार था, उसे अब घटाकर 1 दिन का ही कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान पंचायत और शहरी निकाय चुनाव को लेकर काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन यह इंतजार अब और लंबा हो सकता है। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर जबरन चुनाव नहीं कराने का आरोप लगा रही है। विपक्ष का दावा है कि ओबीसी रिपोर्ट की आड़ में चुनाव नहीं कराया जा रहा है। साथ ही में यह भी दावा है कि सरकार अभी चुनाव करवाएगी तो उसे हारने का डर सता रहा है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी नया अपडेट सामने आया है, जिसमें साफ हो गया है कि अभी सितंबर तक निकाय चुनाव के कोई भी आसार नहीं है। बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भजनलाल सरकार की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। डोटासरा ने विशेष रूप से ओबीसी आयोग के कार्यकाल विस्तार और आगामी पंचायती राज चुनाव में हो रही देरी को लेकर सरकार की मंशा पर संदेह जताया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर दे दूं। साल 2026 में 5वीं बार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 195 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी के साथ राजस्थान में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 2106 रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। भजनलाल सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के सभी किसानों को दिन में बिजली देने के वादे को पूरा करने में ऊर्जा विभाग युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। विभाग ने सिस्टम इंप्रूवमेंट के बाद अब दौसा और करौली जिले में भी कृषि उपभोक्ताओं को खेती के लिए दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देना शुरू भी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में अब 24 जिले ऐसे हो गए हैं जहाँ किसानों को दिन में खेती के लिए बिजली दी जा रही है।
भीलवाड़ा से बड़ी खबर। भीलवाड़ा में गैस, पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाहें फैलाने पर 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने पैनिक फैलाने के मामले में मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार किया है। यही नहीं, इन आरोपियों से माफी मंगवाकर उनका वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें आरोपियों ने कहा है कि हमने लोगों के वीडियो देख ऐसी रील बना दी। हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। देखिए अभी हो क्या रहा है। कुछ लोग लाइक, फॉलोवर और सब्सक्राइबर पाने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। बाकी सरकार ने साफ कहा है पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर में बुधवार को शहर में कांग्रेस नेता स्वर्गीय रामेश्वर डूडी के समर्थकों का प्रदर्शन उस समय अचानक अफरा तफरी में बदल गया जब मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। हालांकि बाद में स्थिति कंट्रोल में आ गई। वैसे आपको बता दूं, कांग्रेस नेता गोविंद राम मेघवाल के कथित वायरल वीडियो के विरोध में डूडी समर्थक बड़ी संख्या में कल गांधी मैदान में एकत्रित हुए थे। दोपहर करीब 1 बजे प्रदर्शनकारी एसपी को ज्ञापन देने के लिए पैदल मार्च शुरू किया। डूडी समर्थकों ने कहा कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। उदयपुर से बड़ी खबर। खेत में फसल काट रहे किसान पर लेपर्ड ने अचानक हमला कर दिया। इस दौरान पास ही के पेड़ पर बंदर बैठे हुए थे। उनमें से कुछ बंदर नीचे आए और आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने भी जबरदस्त तरीके से शोर मचाया। इसी बीच लेपर्ड वहां से भाग गया। घटना गोंगुदा थाना क्षेत्र के लोसिंग गांव में बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे की है। किसान तुलसीराम ने बताया, फसल काटने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे छाया में गया था, तभी झाड़ियों में छुपे लेपर्ड ने मुझ पर हमला कर दिया। लेपर्ड ने मेरी गर्दन पर पंजा मारा। इसी दौरान पास के दूसरे पेड़ पर बंदरों का झुंड बैठा था। किसान बोला, पेड़ पर बैठे बंदरों में से 2 बंदर हनुमान बनकर नीचे आए और बंदरों को देखकर लेपर्ड मुझे छोड़कर भाग गया। किसान ने कहा, बंदरों की वजह से मेरी जान बची। हमले में मेरी पीठ और हाथ पर मामूली खरोंच आई है। बाड़मेर से बड़ी खबर। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच सोशल मीडिया कमेंट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। छोटू सिंह ने बुधवार को अपने समाज के लोगों के साथ शिव थाने पहुंचे और भाटी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने छोटू सिंह रावणा की रिपोर्ट पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और 5 अन्य के खिलाफ मानहानि और निजता के हनन का मामला दर्ज किया है। थाना अधिकारी सत्य प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि रिपोर्ट के साथ एक पेन ड्राइव और कुछ डॉक्यूमेंट भी दिए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और काम की खबर। जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को तेजी देखने को मिली, जहां चांदी और सोने दोनों की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। खास तौर पर चांदी ने बड़ी छलांग लगाते हुए बाजार में एक बार फिर हलचलें तेज कर दी है। जयपुर सराफा बाजार में कल चांदी 12,000 रुपए महंगी होकर 2,47,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 3,700 रुपए की तेजी के साथ 1,53,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोने की कीमत भी बढ़कर 1,43,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव न्यूनतम 5800 से अधिकतम 6750 रुपए रहा। पीली सरसों बिकी अधिकतम 8,000 रुपए। बीकानेर में इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,000 रुपए। जीरा बिका न्यूनतम 17,000 से अधिकतम 19,600 रुपए प्रति क्विंटल। जोधपुर की अनाज मंडी में गवार का भाव रहा 5,000। मेथी बिकी अधिकतम 5100 रुपए। जोधपुर की अनाज मंडी में इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13,400 रुपए और जीरे का भाव रहा अधिकतम 21,600 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। राज्य में बुधवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। और मौसम को लेकर सबसे बड़ा अपडेट ये है, 2 अप्रैल को एक और नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। इससे बारिश का दौर शुरू होने का अलर्ट है राजस्थान में। इस नए मौसमी तंत्र का असर 3 अप्रैल को सबसे अधिक दिखाई देगा। 3 अप्रैल को मौसम विभाग ने जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बारां समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। यानी कि इस नए वेदर सिस्टम का असर आज प्रभावी हो जाएगा, लेकिन कल सबसे अधिक दिखाई देगा। अंत में 2 और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश भर में आज गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही जगह जगह शोभा यात्राएं भी निकाली जाएगी।
दूसरी बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान सरकार ने 65 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़ा फेरबदल हुआ है। वहीं 25 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं। वन मंत्री से उलझने वाले सीकर कलेक्टर मुकुल शर्मा का कद बढ़ा है और आईएएस बहनें टीना और रिया डाबी का भी तबादला कर दिया गया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।